नमस्कार, मैं मीनाक्षी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे खून के रिश्ते के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। हम अक्सर दोस्ती की कई मिसालें देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले करबला में दोस्ती की एक ऐसी मिसाल देखी गई जो न उससे पहले किसी ने देखी थी और न ही उसके बाद में। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 75 साल के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर की दोस्ती। हबीब इब्ने मज़ाहिर का असली नाम हबीब बिन मज़हर है। आप एक महान और सम्मान्य कबीले से संबंधित हैं जिसका नाम इतिहास की पुस्तकों में बनी असद बताया गया है, और आप पैगंबर इस्लाम के सहाबियों में से एक हैं। आप पैगंबर इस्लाम की बेसत से 1 साल पहले पैदा हुए और आपका बचपन उस युग में व्यतीत किया है जब पैगंबर इस्लाम मक्के में लोगों को तौहीद और एकश्वरवाद का निमंत्रण दे रहे थे, और अपनी जवानी आरंभिक दिनों से ही पैगंबर इस्लाम की पवित्र शैली को देखा और आपको पाक निमंत्रण को पहचाना और आपके पवित्र दीन इस्लाम से आशना हुए। हबीब इस्लामी इतिहास की वो महान हस्ती है जिनका चेहरा सूर्य की भांति इस्लामी इतिहास में सदैव चमकता रहेगा, क्योंकि आप पैगंबर के साहिबियों में से थे और आपने बहुत सी हदीसें पैगंबर इस्लाम में सुन रखी थी, और दूसरी तरफ आपने 75 साल की उम्र में भी करबला के पवित्र आंदोलन में शिरकत की और विलायत एवं पैगंबर के हरम की सुरक्षा में अपनी जान निछावर कर दी। और चूंकि हबीब ने अपने जीवन में 5 मासूमों को देखा था, जिनमें पैगंबर इस्लाम, इमाम अली हजरत, फातिमा ज़हरा और इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं, और आपने अपनी आत्मा को उनसे मिला दिया था, इसलिए आप मानवीय एवं अध्यात्म के उस महान दर्जे पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की इबादत, वीरता, ज्ञान, जोहद और विलायत की सुरक्षा में सबकी जुबानों पर आपका ही नाम था। अब आपको पूरा बताते हैं कि कैसे हबीब ने इमाम हुसैन से दोस्ती निभाई। कहते हैं करबला में इमाम हुसैन को जब चारों तरफ से यजीद की फौज ने घेर लिया तो इमाम हुसैन ने हबीब को एक खत भेजा। अरब में दस्तूर था, जब किसी को खत लिखते हैं तो अगर बाप का नाम साथ हो तो इसका मतलब खुशी की खबर है, अगर माँ का नाम साथ हो तो खुशी की खबर नहीं है। 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद के हाथ कूफे में अपने बचपन के साथी हजरत हबीब अलैहिस्सलाम को खत भेजा। कासिद खत लेकर कूफा पहुंचे। हजरत हबीब अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हबीब ने खाना खाने के लिए पहला निवाला उठाया ही था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर हबीब बोले, कौन है? जवाब आया, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद हूँ। हबीब भागते हुए गए और कासिद का माथा चूमा, खत लिया और जल्दी से खोला। यहाँ मैं बता दूं कि कासिद खत लाने वाले को बोलते हैं। हबीब खत खोलते ही ज़ारो कतार रोने लगे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? हबीब कहते हैं, नाम में हुसैन इब्ने फातिमा लिखा है, खैर हो। इमाम का खत पढ़ा। उसमें इमाम हुसैन ने लिखा था, हबीब अगर आना चाहते हो तो करबला आ जाओ। मैं अपनी बहन, बेटियों और बच्चों के साथ हूँ और आशूर के बाद तुम कभी मेरी जियारत नहीं कर पाओगे। हबीब रोने लगे और बीवी की तरफ देखा और सोचा, इसके दिल में क्या है जान लूं। बीवी से कहने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया है। बीवी ने कहा, जाओ। तो हबीब ने कहा, अगर मैं गया तो तुम बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे। बीवी ने कहा, कैसे हो आप? आपको बीबी ज़हरा के लाल बुला रहे हैं और आप बहाने ढूंढ रहे हो। हजरत हबीब ने फरमाया, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। हबीब करबला के लिए घर से निकले। करबला में दूर से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, इमाम हुसैन ने सबको इस्तकबाल के लिए बुलाया।
امام حسین کی بہن بی بی زینب نے فرمایا میرا سلام حبیب تک پہنچاؤ۔ حبیب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بی بی زینب سلم اللہ علیہ نے آپ تک سلام پہنچایا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حبیب علیہ السلام اپنے سر سے عمامہ اتار کر بالوں کو کھول کر بے حتاشا رونے لگی اور کہنے لگے یہ کیسا وقت آ گیا، آل محمد پر آپ آقا زادیہ غلاموں پر سلام بھیج رہی ہوں۔